बस में है भगवान। ओ भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। इस संसार में अगर कोई भक्त को भगवान को अपने वशीभूत कर सकता है तो वो केवल और केवल भक्त है। और ऐसे भक्तों का जो अपमान करेगा तो उसके नाक और कान दोनों, मतलब ना तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक बचेगा और ना किसी से प्रशंसा सुनने लायक ही बचेगा। नहीं कर सकता। सूप न खा के नाक कान काटे और काट करके जैसे ही कटे तैसे ही भागी। अब चूंकि पति तो है नहीं, पति होता तो पति के पास जाती है। बेटा ऐसा है कि बेटा तो पहले से ही मार खा करके बैठा है, बिनु फरमान राम ते मारा, सत जो जन गयो सागर पार, तो पहले से ही खाया बैठा है, उससे क्या कहे। तब याद आई कि मेरे भाई बहुत बलशाली है। और माता बहनों आपको एक संकेत दिया था, याद रखना, जिस स्त्री को विवाह के बाद अपने मायके का अभिमान होता है उसकी ससुराल चौपट हो जाती। बहुत बड़ा सूत्र है। मैया जानकी को विवाह के बाद यदि स्वप्न भी आता है तुम ससुराल का आता है, चित्रकूट में बैठी है और चित्रकूट में बैठे बैठे स्वप्न देखा किसका, श्वेत वस्त्र धारण किए कुरूप में कुभाती के रूप में मेरी माताएं मेरे सामने खड़ी। भरत आए, जब राम जी को सपना सुनाया तो राम जी क्या कहते हैं, लगता है कि मुझे कोई कीन कुचाह सुनावय मोही, कोई आएगा और मुझे कोई बेकार सा संदेश सुनाएगा। उचाह मतलब जो सुनने में अच्छा ना लगे ऐसा संदेश कोई सुनाने आएगा। और देखो हुआ भी वही कि नहीं। दशरथ जी का मरण और मैया सामने आकर के तीनों श्वेत वस्त्र धारण की खड़ी। यानी माँ जानकी जैसी स्त्री को भी अगर स्वप्न आता है तो ससुराल का, मायके का नहीं, ससुराल के बारे में सोच। पर स्वप्न का क्या सोच रही, मेरे भाई। और एक बड़ी अच्छी बात कही थी, एक कथावाचक जी थे, मुझे नाम स्मरण में नहीं है, वो भागवत में कहते हैं दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। जिस दीवार में ज्यादा अलमारियां हो तो समझ जाना कि वो दीवार बड़ी कमजोर होगी, और जिस घर में सारे की चले तो समझ जाना कि वो घर भी। महाभारत में किसकी चल रही थी, साले की तो चल रही। माँ, अरे मामा जय हो मामा, सो ऐसा मामा मिला कि पूरे खानदान सहित निपटवा दिया, 100 के 100 बेटे मरवा दिए। शकुनी घर बिगाड़े आरो और ससुराल बिगाड़े कभी। पर सूर्पनखा गई और सूर्पनखा ने जाकर के अपने भाई को बुलाया। बाबा कहते हैं सूर्पनखा ने जाकर के खरदूषण के पास में आवाज लगाई, खरदूषण पही गई बिल पाता, खरदूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता, तेहि पूछा सब कहे सि बुझाई, जात गान सुनि सीन बनाई, तेहि पूछा सब कहे सि बुझाई, तेहि पूछा सब कहे सि बुझाई, जात गान सुनि सीन बनाई, जात गान सुनि सीन बनाई। और उसने जैसे ही जा करके बोले, सूर्पनखा कर कहती है धिक्कार है तुम्हारे पौरुष पर, धिक्कार है तुम्हारे बल पर। अरे तुम्हारे होते हुए कोई ऐसे तपस्वी आए जिन्होंने तुम्हारी बहन की नाक काट ली, कान काट लिए, और ये भाइयों के होते हुए ऐसा हो गया, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। खरदूषण ने जैसे ये सुना तुरंत सेना तैयार की, 14,000 सेनानी लेकर चले। और चले तो कैसे चले, अच्छा देखो कोई अच्छा काम करने व्यक्ति जाता है तो प्रणाम करता है कि नहीं, भगवान को देख लेता है। और कहीं जाते जाते बिल्ली रास्ता काट जाए तो
अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया। लेकिन अपशगुन तो हो, पर बिल्ली पर अपशगुन निकालते हैं। पर भैया अपशगुन बिल्ली पर नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात राजेश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे कि सबब बिल्ली के रास्ता काटने का मत पूछ, सबब बिल्ली के रास्ता काटने का मत पूछो, साथ में चलने वालों से सावधान रहो। बिल्ली के रास्ता काटने से तुम्हारी हानि नहीं होगी, इसका मतलब है कुछ अपशगुन अगर हो सकता है तो कहीं ऐसा ही तो नहीं कि साथ में चलने वाले से हो, इसमें समस्या है। और अपशगुन हुए खरदूषण को, पर उसमें ध्यान नहीं दिया। अपशगुन का कारण ये नहीं कि सामने से कुछ गलत घटित होने वाला, नहीं, कि जिसको संग में लेके चल रहे हैं वही खतरनाक है। और संग में लेकर किसको, संग चले सो चले, लेकिन आगे बाबा कहते हैं क्या, सूप नखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति ना साही। सूप नखा आगे कर लीनी, सूप नखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति ना साही, अशुभ रूप श्रुति ना साही। एक तो पहले से इतना भयंकर रूप, नाक कान कटे, खून की धारा और बह रही है और सामने से चली जा रही है। सो उसी का मुंह देखते देखते सारे सेनानी भी जा रहे हैं। सो सबके बल थक गए, सब हार गए मन ही मन। पर अब जब जहां जाएगा राजा वहीं तो प्रजा जाएगी, वहीं तो सेना चलेगी। चल पड़ा। और जैसे ही गए राम जी को समाचार मिला राक्षस गण आने वाले हैं, तो उसी समय पर राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सीता को लेकर गिरी कंदरा के अंदर छुप जाओ, चले जाओ। लक्ष्मण ने कहा भैया ये तो समस्या हो जाएगी। क्या समस्या कैसी? 14,000 सेनानी आ रहे, राक्षस आ रहे, और राक्षसों के आने पर आप अकेले हो जाएंगे। आप हमसे कह रहे हो हम अंदर चले जाए, और अंदर कौन कौन जाए? कहे सीता और लक्ष्मण दोनों जाओ, मैं अकेले लड़ूंगा। और कितनी सुंदर बात कही लक्ष्मण जी ने कहा, साथ रहने वाले साथी को भी अकेले अंदर भेज दिया। और जिस शक्ति से लड़ पाओगे वो शक्ति, सीता शक्ति है, उस शक्ति को भी अंदर भेज दे रहे हो। अकेले लड़ोगे, युद्ध करोगे तो कैसे जीतोगे? कैसे जीतोगे? तब भगवान श्री राम कितना सुंदर संकेत देते हैं। राम जी कहते हैं जब वासना के नाक कान कटते हैं, जब व्यक्ति वासना पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वासना जाती है और जितने विकार है सब लेकर के आती है इस विकार का। और वासना जब सारे विकारों को लेकर के आती है, जब प्रहार करती है, आक्रमण करती है, तब राम जी संकेत देते हैं कि जब सामने से विकार आए तो व्यक्ति को अकेला हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई साथ में होगा तो हो सकता है कि विकार प्रभावी हो जाए, पर जब व्यक्ति एकांतवास करने लगता है उसको कोई कभी दुखी कर सकता, कोई विकार उसे नहीं छू सकता। अरे हम अकेले में हैं, अब बताओ अकेले किसी को गुस्सा आएगा क्या? अपने ही आप पर। अकेले में किसी को काम आएगा क्या? क्रोध आएगा क्या? लोभ आएगा क्या? अहंकार आएगा क्या? मत्सर आएगा? जब अकेले ही है तो क्या आएगा? जो है सब अपने लिए तो है। जब अपने ही लिए है, हम ही हैं, जो है सब है, जब एकांत में ही है तो फिर विकारों के आने का कोई चांस बनता ही। एकांत, अकेले हो जाओ। और जब व्यक्ति अकेला हो जाता है तभी संसार के सारे विकारों से दूर। इसीलिए तो बोलते हैं, गोकर्ण ने कहा महात्मा भागवत के महात्मा में अपने पिताजी से कहता है, पिताजी कहते हैं आत्मदेव ने कहा कि मैं सुखी नहीं हूं। तो गोकर्ण कहता है, पिताजी एक बात बता दो, इस संसार में किसे सुख है? कौन सुखी है? क्यों नहीं है सुखी? तो गोकर्ण कहते हैं, न इंद्रस्य सुखम किंचिद, इंद्र को भी नहीं है, न सुखम चक्रवर्तीना, न चक्रवर्ती राजा को ही सुख है, न चंद्रस्य सुखम किंचिद, न सुखम चक्रवर्तीना, ना तो चंद्र को, ना इंद्र को, न सूर्य को, न वरुण को, न अरुण को, न अग्नि को, न पवन को, किसी को भी सुख नहीं है। अगर सुख है तो किसे? कहे सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांतः,
एकांत जीवना, जो एकांत में रह करके जो मुनि भगवान विरक्त होकर के संसार से सारे बंधन छोड़कर अकेले में वास कर रहे हैं, बस वही सुखी हैं और कोई सुखी विचार करके देखो। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुख, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी आज विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसी आज विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में कोई कहता है हमने ये सुखी, हमने ये सुखी हैं, पर बाबा कहते हैं संसार में सब दुखी हैं। कब तक? जब तक उनके पास भगवान का नाम नहीं है तब तक। और नाम आ गया तो सुखी हो जाएंगे। किसी साइकिल वाले से पूछो क्यों भैया सुखी हो, साइकिल वाला कहेगा हमें क्या सुख, सुख तो मोटरसाइकिल वाले को है। मोटरसाइकिल वाले से पूछो क्यों भैया तुम सुखी हो, हमें क्या सुख, सुख तो चार पहिया वाले को है जिसके पास नैनो है। नैनो वाले से पूछो क्यों भैया तुम सुखी हो, अरे हमारे पास सुख तो मारुति वाले को है। मारुति वाले से पूछो क्यों भैया तुम सुखी हो, सुख तो बोलेरो वाले को है। बोलेरो वाले से पूछो तुम सुखी हो, सुख तो फॉर्च्यूनर वाले को है। फॉर्च्यूनर वाले से पूछो तुम सुखी हो, सुख तो लैम्बोर्गिनी वाले को है। लैम्बोर्गिनी वाले से पूछो तुम सुखी हो, कहा नहीं सुख तो रोल्स रॉयल वाले को है। रोल्स रॉयल वाले से पूछो तुम सुखी हो, कहा नहीं सुख तो उसको है जिसके पास अपना खुद का प्राइवेट जेट है। तो कोई है सुखी? कोई सुखी नहीं। सुख अगर कोई रह सकता है तो न तन सुखी न मन सुखी, न धन बिन रात उदास। को तन सुखी दुखी तो को मन दुखी, को धन बिन रात उदास। पर थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अच्छा एक बात बता, खुद से बताओ, पैदल चलने में ज्यादा आराम है कि मतलब दौड़ने में ज्यादा आराम है कि धीरे धीरे चलने में? धीरे धीरे चलने में ज्यादा आराम। अच्छा धीरे धीरे चलने में ज्यादा आराम है कि बैठ जाने में? बैठ जाने में तो आराम है। अच्छा बैठ जाने में ज्यादा आराम है कि लेट जाने में? अब बोलो। तो यही कहोगे कि लेट जाने में ज्यादा आराम। अच्छा लेट जाने में ज्यादा आराम है कि सो जाने में? तो कहते फिर कहने ही क्या है, इससे बड़ा आनंद किसको मिल सकता है? अच्छा एक रात के लिए सोने में ज्यादा आराम है कि परमानेंट छुट्टी हुई जाए, कि कह दो खत्म मामला। तो कहेंगे नहीं भैया एक रात का सोना ठीक है, परमानेंट सोना ठीक नहीं है ना। पर साधक जन कहते हैं आराम कहाँ, आराम चाहता है तो बस एक काम कर, बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। आ राम की शरण में और राम राम कर, आराम चाहता। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं तुम जाओ, इन विकारों से यदि कोई लड़ेगा तो बस केवल अकेला। और युद्ध प्रारंभ होने लगा। अब भगवान श्री राम आकर के सामने खड़े हुए, करदूषण ने दूत भेजा,
दूसरे कहा जाओ जा करके कह दो कि तुम्हारे साथ में जो सुंदर स्त्री है वो हमको प्रदान कर दे और तुम लोग माफी मांग लो, क्षमा प्रार्थना कर लो, तब तो तुम्हें छोड़ देंगे। तुम बालक हो और इतने सुंदर बालक हो कि इनको देख करके मन नहीं करता कि तुम्हारा वध किया जाए। किसी किसी की शकल ही ऐसी होती कि मन करता है 2-4 तो रगड़े दे, शकल ही होती है ऐसी। पर किसी किसी का चेहरा इतना अच्छा होता है, कितना भी कपट कर ले, कितना भी कुछ कर ले, दया आ जाती, छोड़ बाटा, अरे रहने दो, चेहरा ही ऐसा। करदूषण की बहन के नाक कान काटे। अच्छा, आपकी बहन के काटे होते किसी ने तो तुम जिंदा छोड़ते हो? भला छोड़ पाते हो? नहीं। पर खरदूषण क्या कह रहे हैं, तुम दिखने में बड़े सुंदर लग रहे हो, इसलिए एक काम करो, क्या 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 पत्नी को भेज दो और तुम दोनों युद्ध से क्षमा कर दो, जाओ युद्ध नहीं लड़ने। तब राम जी ने कहा हम तो आए ही इसीलिए हैं, तुम्हारे जैसे राक्षसों का मर गया खेलने के लिए, तुम्हारे जैसे राक्षसों का वध करने के लिए। और आओ आकर के यदि सामर्थ्य है तो फिर लड़ो, युद्ध कर दो। आप जैसे ही सामने से ललकार आई तैसे ही 14,000 सेना को लेकर के खरदूषण ने युद्ध करना प्रारंभ किया। भगवान श्री राम अकेले लड़े और लड़ते लड़ते खरदूषण से तो लड़ लिए, लेकिन अब 14,000 से कैसे लड़े? तब भगवान ने लीला रची, प्रभुत्व दिखाया, ऐश्वर्य दिखाया। और भगवान श्री राम का ऐश्वर्य कैसा? राम जी ने ऐश्वर्य दिखाया कि जितने राक्षस थे उन सबको अपने किससे सामने वाले में राम दिखाई देने लगा, सबको राम। और जब सबको अपने में ही राम दिखाई देने लगा तो फिर उनको राम जान करके एक दूसरे से ही लड़ करके 14,000 मर गए। और यही प्यारे सिद्धांत है इस प्रसंग का, इस खेल का। भगवान ने कहा जब कोई व्यक्ति मुनि बन के, एकांत बन के सारे विकारों से युद्ध करता है और जब अहम ब्रह्मास्त्र का भाव रखता है, सिय राम मैं सब जग जानी, जब सारे लोगों में भगवान का दर्शन करता है तो अपने आप विकार आपस में ही लड़ करके मर जाते हैं, विकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। अरे जब मैं भी राम तुम भी राम, तो बताओ क्रोध का क्या काम, काम का क्या काम, लोभ का क्या काम, ईर्ष्या का क्या काम। और इस भाव से जो रहे, भगवान कहता है जो ये भाव समझे कि हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, हो तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। भगवान को ही जो संसार में सब जगह पर देखे उसके जीवन में कभी विकार का आगमन नहीं हो सकता। इस भाव से भगवान ने 14,000 मारे, खरदूषण को भी मारा। और जब खरदूषण मर गए तब बाबा कहते हैं कि धुआं देख खरदूषण केरा, जाय सूख न खाना मन तेरा, धुआं देख खरदूषण केरा, न रावण प्रेरा, जाय सूख न खा रावण प्रेरा, जाय सूख न खा रावण प्रेरा। जैसे ही अपने दोनों भाइयों को मरा हुआ देखा, मने मन बड़ी खुश भाई, चलो एक तो निपटाए। अब जाकर के दूसरे का नंबर लगा, सो आकर के सूर्पनखा तुरंत गई रावण के पास। रावण का लगा दरबार, इतना भारी दरबार, यहाँ लोग बैठे, यहाँ पर दूत बैठे, मंत्री बैठे, सारे लोग बैठे। और देवता क्या कर रहे हैं, कई हाथ जोड़ करके थर थर कांप रहे हैं। शनि देवता को अपने चरणों के नीचे दबा कर रखा है। ऐसा अद्भुत ज्ञान, ऐसा अद्भुत शौर्य। भगवान कहते हैं जैसे ही दरबार में पहुंची सूर्पनखा इतना भयंकर रूप लेकर, राक्षसों ने ठहाका मार के हंसना शुरू किया। तब तो सूर्पनखा के भीतर आग ही लग गई। सूर्पनखा कहती चिंता मत करो, एक एक से बदला लूंगी, सबको निपटा नहीं दिया तो मेरा नाम भी सूर्पनखा नहीं, सब मरोगे सब। और सूर्पनखा ने जाकर के रावण से कहा, हे महाराज, तुम अपने आप को इस पूरी पृथ्वी का राजा कहते हो,
और मौत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है, तुम्हें उस बात का कोई भान नहीं है। तुम्हें तो यही लगता है कि सबस बस निज बाहुबल राखे सिको न स्वतंत्र, मंडलीक जस रावण राज करई निज मंत्र। तुम्हें तो यही लगता है संसार में तुमने अपने किसी शत्रु को जीवित रखा नहीं, और जो शत्रु यदि जीवित भी है तो वो आपके भय से इतने मौन है कि कुछ कह नहीं सकते। पर तुमको पता होना चाहिए, मेरी ये दशा करने वाला कोई और नहीं, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शत्रु है आपका। उससे बड़ा कोई शत्रु हो नहीं सकता। रावण था का मार के हंसा। रावण कहता है स्वप्न का क्या बात करती है और किसकी बात करती है? ऐसा कौन आ गया जो रावण के सामने युद्ध करेगा? तब स्वप्न का कहती है तुम्हें पता नहीं है, अरे वो दिखने में तो बालक है, लेकिन उनका जीवन, उनका शौर्य एकदम काल की भांति है। देखत बालक काल समान, परम धीर धनवी गुणना। परम धीरवान है, परम धनुर्धारी है, और ऐसे आकर के तुम्हारे सामने बैठे। रावण ने हंस करके कहा मुझसे बड़ा अतुलनीय बल किसी के पास नहीं होगा। तो सूर्पनखा कहती है तुम्हें लगता है तुम ही एक अतुलित बल को धारण करने वाले हो, लेकिन मैं बताऊं, मैंने उनका शौर्य देखा है, और अभी अभी शौर्य देख करके आ रही हूं, और मुझे पता चला। रावण ने कहा क्या पता चला? कितना बल है उनके पास? का इतना बल है, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता। अतुलनीय बल है जिनके पास, और अतुलनीय प्रताप है जिनका, वो आए हैं। अच्छा तो कौन है? कहे शोभा धाम राम ऐसा नाम, उसका नाम राम है। तो रावण ने कहा इससे मुझे लेने देना नहीं है। अच्छा रावण इतना बड़ा अहंकारी है, अहंकारी तो है, साथ में विद्वान भी है। और देखो कितना बड़ा अंतर है, जरा विचार करिएगा। रावण को विद्वान कहा गया, और हनुमान जी को विद्वान नहीं, क्या कहते हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर। यानी रावण विद्वान है और हनुमान जी विद्यावान। और विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। कितना अंतर? जितना अंतर है शिक्षा और विद्या में, उतना अंतर है। शिक्षा और विद्या में क्या अंतर होता है? क्या शिक्षा हमको अकड़ना सिखाती है, शिक्षा से हम अकड़ना सीखते हैं। मैं कौन? मैं MBBS पास डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं मास्टर, मैं कलेक्टर, तो ये शिक्षा ही है ना। शिक्षा हमको अकड़ना सिखाती है, और विद्या, वेद वाक्य है विद्या विनयम, विद्या विनय सिखाती है, विद्या झुकना सिखाती है। तो रावण है विद्वान और हनुमान जी हैं विद्यावान। रावण इतना विद्वान है कि 10 खोपड़ी का आदमी है। सोचो, एक खोपड़ी वाले ने कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया, और इसके पास तो 10 खोपड़ियां हैं। लेकिन 10 खोपड़ी होने के बावजूद भी इतना अहंकारी है, इतना अहंकारी है कि अपने समान किसी को सेठता ही नहीं। जो भगवान को ना सेठे तो बाकी की बात ही छोड़ दो। लेकिन हनुमान जी, ऐसा नहीं कि उनके पास विद्या का अभाव है। बाबा कहते हैं अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण। जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सबसे पहले जिनकी गिनती होती है वो है हनुमान जी। लेकिन विद्या इनके पास भी है, ज्ञान इनके पास भी है, पर विनय कितना, विनय कितने, विनम्र कितने कि रावण को भी बोलना पड़ा हनुमान जी के बारे में, है कपि एक महाबलशीला, है कपि एक महाबलशीला, है कपि एक महाबलशीला।
थी तो मुझे लगता था कि छापने वाले ने गलती कर दी। क्यों? क्योंकि बलशाली तो सुना है, पर बलशीला क्या होता है? ऐसा हो सकता है कि ला की मात्रा सा में चढ़ गई हो बाई मिस्टेक। बलशाली तो यानी ला में मात्रा, और बलशीला मतलब सा में मात्रा। पर जब अर्थ समझा तब समझ में आया कि रावण कह ही रहा है कि हनुमान जी के अंदर दो विशेषताएं। बलशाली का मतलब कि केवल बल, और बलशीला का मतलब बल भी है और शील भी है। और शील कितना? इतना बल कि सोने की लंका को जलाकर राख कर दे। इतना बल कि जिससे अंगद तक ना लड़ पाए ऐसे अक्षय कुमार का वध कर दे। और शील इतना कि सामने स्वामी का शत्रु बैठा है और उस शत्रु से भी बोल रहा है, सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी। ये हनुमान जी की भाषा है। यानी इतना ही विद्या, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी शत्रु का संबोधन कर रहे हैं तो स्वामी। अच्छा ये बताओ, रावण स्वामी कहने लायक कि हुल के लायक है? ये वध करने लायक है कि इनको प्रणाम करने लायक? प्रणाम। ये हनुमान जी का शील। हमारे शास्त्र सिखाते हैं कि पहले प्रेम से बात करो, पहले शास्त्र से बात करो, और जब शास्त्र से ना माने तब शस्त्र उठाओ, तब शस्त्र। तो पहले विनय, विद्या विनयम। पर रावण तो ठहरा अकड़, अभिमानी बड़ा हुआ रावण, और इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है कि आकर के कहता है शूर्पणखा से, किसकी मृत्यु सामने खड़ी है? तो शूर्पणखा बोली, किसी की नहीं खड़ी है, तेरी ही खड़ी है, और किसी की नहीं, तेरी ही खड़ी है। और अभिमानी व्यक्ति की पहचान ही यही होती है। साधक कहता है, मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। और जैसे ये सुना, रावण कहता है, किसकी मृत्यु आई? शूर्पणखा बोली, तुम्हारी मृत्यु आई। रावण ने कहा, मेरी मृत्यु से पहले तुझे पता होना चाहिए, अगर किसी ने तेरा अनहित किया है तो खरदूषण के पास चली जाती। खरदूषण के पास नहीं गई। शूर्पणखा कहती है, गई थी। तो कहा, गई थी तो वो तुम्हारे साथ नहीं गए? शूर्पणखा कहती है, गए थे। तो कहा, गए थे तो कहाँ है? तो शूर्पणखा कहती, गए तो थे पर गए, मेरे कहने पर गए थे, और गए तो फिर गए। और जैसे ये सुना, रावण अपने सिंहासन से चिटक गया, और चिटक के बोला, क्या बोली? गए? हाँ, कहाँ गए? गए पता नहीं कहाँ गए, लेकिन गए धरती पे नहीं गए, अब गए। इसका मतलब खरदूषण नहीं रहे। हाँ भैया, खरदूषण नहीं रहे। और जैसे ये सुना तो रावण ने अपना बल बखान करके शूर्पणखा समझाई कर बल बोले सी बहुबात, और गयऊ भवन अति सोच बस नींद परे नहीं। नींद उड़ गई हो। जो रावण अपने लंका में, अपने राज्य में तह रहे, रावण सहज आशंक रहता था, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। आज उस रावण के रातों की नींद उड़ चुकी है। किस लिए? रावण सोच रहा है, खरदूषण मोहि समबलवंता, खरदूषण मोहि समबलवंता, तिनहि कुमार दिन भगवंता, तिनहि कुमार दिन भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलशाली हैं, उनको भगवान के अलावा कोई और मार नहीं सकता। और अगर उनका वध हुआ है, इसका मतलब कि भगवान ने अवतार ले लिया है।
और अवतार लिया सो लिया, यहाँ आ गए हैं सुर रंजन भंजन मही बारा, जो भगवंत लीन अवतार। अगर भगवान आ गया है तो क्या करोगे? पांव पकड़ लोगे, प्रार्थना करोगे, भगवान की भक्ति की भीख मांगोगे? रावण कहता है ये सब मुझसे नहीं होगा। तो तुमसे क्या होगा? तो रावण कहता है हुई है भजन ना तामस दे। इस तामसी शरीर से भजन करूं तो कैसे करूं? मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, यानी कि पक्का ठान लिया है। अच्छा, अगर भगवान भी देना चाहे कि चल तू मेरा भजन कर ले, मेरी भक्ति कर ले, तो कहता तब भी नहीं करूंगा, तब भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे राम के नाम से नहीं तरना, मुझे तो राम के बाण से तरना है। और ईमानदारी की बात, मानस पढ़ के देखिएगा, रावण ने पूरी मानस में राम जी का नाम नहीं लिया है। पूरी मानस कभी नाम नहीं। क्या कहता है? बुलाता तो संबोधन कैसे करता है? कहे तपस्विन कह बात बहोरी, तपस्वी कहता है। और राम जी की तो छोड़ो, लक्ष्मण का भी नाम नहीं लिया। लक्ष्मण का भी नाम नहीं लेता। क्यों? क्या लक्ष्मण जी का संबोधन कैसे करता? कह लघुताप सकर बाग विलासा, छोटे तपस्वी। यानी लक्ष्मण कौन का? लक्ष्मण छोटे तपस्वी। राम कौन का? राम बड़े तपस्वी। ऐसे बोला, नाम नहीं लेता। पर नाम कब लिया? अच्छा, शंकर जी भी बड़े सरदर्दी में पड़ गए होंगे। शंकर जी ने भी सोचा होगा, हे भगवान, ऐसे आदमी को चेला बनाया है कि गुरु मंत्र भूल गया, लई भी नहीं करता, राम है नाम। अच्छा, शंकर जी क्या करते? तुम पुनि राम राम दिन रात। और जो मंत्र को राम शंकर जी जपते हैं, वही मंत्र रावण नहीं जपता। जब नहीं जपता तो राम जी शंकर जी कहते हैं, हे भगवान, इसका उद्धार होगा तो कैसे हो? जो मंत्र भूल जाए चेला तो फिर काय हो जाए। लेकिन रावण ने लाज रखी। किसकी? भगवान शंकर की। और जब मरा तो मरती बार नाम निकाला, कहा राम मुहि हत्यो बचा। और जैसे ही आखिरी बार नाम भगवान का नाम लेकर के गिरा, तब भगवान शंकर था के मार के हंसे, क्योंकि रावण और राम के युद्ध को भगवान श्री शंकर अपने नेत्रों से देख रहे थे। और जब शंकर जी ने देखा मेरा चेला राम कहकर मरा, तो शंकर जी ने कहा, जय हो भैया, अरे जिंदगी भर नाम नहीं लिए, कम से कम आखिरी प्यारा नाम लेकर के जिंदगी तो सफल कर ली। और जब आखिरी समय मंत्र याद आ गया, तब फिर तुम्हारा जीवन भर नाम लेने से कोई आखिरी समय पर नहीं। तो उसने क्या किया? भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे नहीं, अपने मन से स्वेच्छा से। किसी ने कहा तो क्या करोगे? राम जी के चरण पकड़ोगे? कहे नहीं, चरण नहीं पकड़ूंगा। तो क्या करोगे? कहता मैं जाय बैर हट करे हो, तो मैं जाय बैर हट करे। प्रभु सन बान तजे भव तरऊ, प्रभु सन प्राण तजे भव तरऊ। और रावण जैसा मुझे लगता है संसार में कोई भक्त भगवान का हुआ ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रावण ने सोचा कि अगर नाम लूंगा तो केवल मैं तरूंगा, पर अगर बाण से मारूंगा तो ऐसा बैर लूंगा, ऐसा बैर लूंगा कि मैं ही नहीं, मेरा पूरा राक्षसों का खानदान तर जाए, मेरी पूरी पीढ़ियां तर जाए, मेरा पूरा वंश तर जाए। और ऐसा अद्भुत कृत्य रावण ने किया कि अपना तो तरा और अपने साथ पूरी पूरी राक्षस प्रजाति का भी उद्धार कर। ऐसा जबरदस्ती करूंगा। इतना कह करके मन में सोचा कि देखो क्या करूंगा, कहीं उसकी स्त्री का हरण करूंगा। अच्छा, सूपनखा ने बता दिया था, शोभा धाम रामस नामा तिनके संग नारी एक श्याम। बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। देखो यही होता है स्त्री का स्त्री के प्रति डाह। किसी भी एक स्त्री के सामने दूसरी स्त्री की प्रशंसा करो तो बताओ सुन पाएगी? भला नहीं सुन सकती ना। अच्छा, हकीकत में बताना ईमानदारी से, सीता मैया गोरी है कि काली? बोलो, गोरी है ना? सीता मैया तो गोरी है। करिया कौन है? करिया तो राम जी। तो सीता मैया का रंग है गोरा, राम जी का रंग है सांवला। लेकिन सूपनखा परिचय क्या देती है? तिनके संग नारी एक श्यामा। रामा का मतलब गोरा और श्यामा का मतलब यानी करिया है। मतलब कहती हमसे सुंदर नहीं है, ऐसे है, करिया है, सामने रंग की। ये स्त्री का स्त्री के प्रति।
पर उसने सोचा, रावण कहता है अगर राजा के बेटे होंगे तो मर जाएंगे, मेरे भ्रम में फंस जाएंगे, मेरी माया के चक्कर में आ जाएंगे, और अगर ब्रह्म होगा तो फिर ब्रह्म को माया में कौन फंसा सकता है हो? तो इससे भगवान की भी परीक्षा हो जाएगी और मेरा भी उद्धार हो जाएगा। इस भाव से रावण चला। बाबा कहते हैं भगवान ने उसी समय पर इधर भगवान ने लक्ष्मण जी जिस समय पर कंदमूल फल लेने गए तो राम जी ने सीता मैया से कहा, देवी अब एक काम करो। क्या करो? कह तुम पावक महा करहु निवासा तब लगी करऊं निशाचरना। तुम पावक में रहो तब तक मैं राक्षसों का वध करूंगा। एक ने कहा अग्नि में क्यों रहो? कह अभी तक आप द्रव थी और आप अगर मुझे किसी पर बैर आता था, किसी पर क्रोध आता था तो आप समझा देती थी कि प्रभु क्षमा कर दो, प्रभु माफ कर दो। आप तरल थी, द्रव थी, लेकिन अब कहता हूं अब देखो पिघलाना नहीं। हाँ, भक्ति का काम भगवान को पिघला देना है, लेकिन अब मत पिघलाना। क्यों? अब तुम द्रव नहीं, अब पावक में निवास करो और जब अग्नि में रहोगी तो अग्नि का स्वभाव भी पा जाओगी। यानी कि जिसको मैं कहूँ इसको मारना है तो सीता तुम कहना कि हाँ और बस कहो, फिर ये मत कहना कि क्षमा कर दो, फिर तो कहना बिल्कुल निपटाए दो, मारे दो, खत्म कर दो, एकदम खानदान कर दो, ऐसा। तब सीता मैया से कहा पावक में रहो। ये पत्नी जो पति के एक बार कहने पर अग्नि में प्रवेश कर जाए, ऐसी मैया जानकी। और जानकी जैसी तो बस जानकी ही है जिसने राम को भी बना दिया। राम के राम बनने में जितना हाथ राम का नहीं उतना हाथ मैया जानकी का है। और ऐसा अद्भुत चरित्र, इसकी चर्चा हम आप लोग कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम। और कल के दिन बड़ी ही अपावन किस प्रकार से हरण हुआ, गीधराज का मरण हुआ और किस प्रकार से भगवान आगे गए, इसकी बड़ी पावन चर्चा सुनेंगे। आज कौन सा दिन है? 7वां, मतलब 2 दिन बस, और 2 दिन में हमका पूरा आधा अरण्य कांड निपटावे का है। चलो कोई बात नहीं, अब बहुत देर पैसेंजर बन लिया, थोड़ी चेन्नई एक्सप्रेस बनी जाए। हाँ तो जल्दी जल्दी अरण्य कांड तो खत्म हो जाएगा, इतना पक्का है। भले ही तुम नवदा भक्ति विस्तार से न सुन पाओ, लेकिन सुन तो लोगे, इतना तो है। तो बड़ी पावन चर्चा हम आप लोग श्रवण करेंगे। इसी के साथ वाणी विराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वामिनी सियाजू हम